अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। 2 दिन पहले जिले शाह को मारा गया था। मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली पुलिस कस्टडी में उसे कस्टोडियल टॉर्चर से मारा गया है। शदीद नोयत की उसे ज़रबें लगाई गई हैं और इतना शदीद नोयत का टॉर्चर किया गया, तशद्दुद किया गया कि 37 साला नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया है और शहीद हुआ, या फिर एक बेईमाना तरीके से उसे कत्ल किया गया है। ये तो खैर आने वाले टाइम में तारीख इस चीज को डिफाइन करेगी बेहतर अंदाज में, लेकिन अभी जो इतलात आ रही है वो और ज्यादा खौफनाक है। जिले शाह जो इमरान खान की हिफाजत के लिए जमान पार्क में मौजूद था, उसके इंतकाल के बाद अब खबरें आ रही हैं कि उसकी फैमिली के कुछ लोगों को नामालूम लोगों ने एलिजिडली मुबैना तौर पर उठा लिया है, अगवा कर लिया गया है और उनके वालिद नमाज जनाजा के बाद अभी तक घर नहीं गए हैं। जुबैर नियाजी इस हवाले से ट्वीट कर रहे हैं और वो कैटेगोरिकली और बड़े खुलकर कह रहे हैं कि जिले शाह के यानी अली बिलाल के वालिद और उनकी फैमिली के मुख्तलिफ लोग इस वक्त भी अपने घर में मौजूद नहीं है। कुछ पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं और कुछ को नामालूम जगह पर ले जाया गया है और किसी को नहीं पता कि वो नामालूम जगह कौन है, नामालूम कौन है जो उन्हें उठाकर लेकर गए हैं। रियासत के अंदर इदारों की शख्सियात की डेफिनेशन होती हैं। रियासत के अंदर कोई भी नामालूम नहीं होता, बल्कि मतीउल्लाह जान साहब ने एक बार कहा था कि रियासत के अंदर जो नामालूम होता है वो बदनाम होता है, और जो बदनाम है वो आप सब जानते हैं कि कौन है। लेकिन जो भी बदनाम है ये इतनी बड़ी बदनामी कर रहा है कि जिसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते कि एक तो वो जवान बच्चा मार दिया गया, कस्टोडियल टॉर्चर से मार दिया गया, और दूसरी तरफ उसके वालिदैन को और उसकी फैमिली को अगवा कर लिया गया, उन्हें उठा दिया गया है। बादियों नजर में अगर आप देखें, एक लार्जर पिक्चर को देखें तो ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, यानी 8 10 13 पार्टियों का पॉलिटिकल एक मिक्सचर हमें रूल कर रहा है और एक अपोजिशन में एक ऐसा लीडर बिठाया गया कि जो कहता है कि मैंने आने वाले टाइम में रूलिंग एलीट के साथ इलेक्शंस लड़ने हैं, और इमरान खान को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, जो पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बहरहाल आप इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, लेकिन एक लीडर है, साबिक वज़ीर आज़म है और एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और मुल्क के अंदर बाकायदा से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की जा रही हैं। लेकिन तमाम तर पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम तर जमहूरी कुव्वतें इसके ऊपर खामोश हैं। अली बिलाल या जिले शाह के साथ जो कुछ हुआ है वो इसलिए हुआ, इसलिए उसे मारा गया, मुंह बंद किया गया, इसलिए उसे खत्म कर दिया गया और उसके वालिदैन को उठा लिया गया, क्योंकि वो जुनैद सफदर नहीं था, मरियम नवाज शरीफ का बेटा नहीं था, वो नवाज शरीफ का बेटा हसन नवाज या हुसैन नवाज नहीं था, वो इमरान खान के बेटे कासिम या सुलेमान में से नहीं था, बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं था, वासिफा भुट्टो नहीं था, बल्कि वो पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान था और एक स्पेशल चाइल्ड था और एक जुनून था, उसके अंदर एक जज्बा था, एक बड़ी कारिज्मेटिक पर्सनैलिटी थी। इमरान खान अपने एक हालिया इंटरव्यू में कहते हैं कि वो सुबह 5 बजे भी बाहर से आवाजें लगाया करता था कि मैंने इमरान खान से मिलना है, इमरान खान से मिलना है, और खान साहब कहते हैं बदकिस्मती कि मैं उससे मिल नहीं सका। सर, आप लोग कभी भी मिलते नहीं है इन लोगों से, इन लोगों को मार दिया जाता है, इनके साथ इंसाफ भी नहीं होता, इन्हें उठा लिया जाता है और उठाकर इनकी सारी नस्लें तबाह कर दी जाती हैं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना ही बोलती है, ना ही स्टांस लेती है, ना ही सड़कों पर आती है, ना ही बाहर निकलती है, बल्कि उस सारी चीज को ट्विटर ट्विटर खेल कर एक सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक या पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है, या फिर किसी भी पॉलिटिकल जमात के हमायती न्यूज चैनल्स इस खबर को उठाकर रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। हकीकत यह है कि गरीब के बच्चे को पीसा जा रहा है, हकीकत यह है कि पाकिस्तान के अंदर आम लोगों को मारा जा रहा है और उन्हें बाकायदा से जो अहम तरीन मसाइल हैं उनसे नजर हटाने के लिए, उनसे तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल के तौर पर उन्हें मारा जाता है, नैरेटिव बनाया जाता है और फिर बात खत्म कर दी जाती है। आपको याद होगा मॉडल टाउन इशू, वहां पर भी एक आम लोगों को गोलियां मारी गई थी। आपको याद होगा गुल्लू भट्ट सारे आम लोगों को मार रहा था, गाड़ियां उसने अमलाक लोगों की तोड़ी थी और तबाही मचा दी थी, और वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के दौर थे। ये डिक्टेटरशिप नहीं थी, ये मार्शल लॉ नहीं था, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे। और अगर कोई अननोन कुव्वतें कर रही हैं, नामालूम लोग कर रहे हैं, और पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लासेस के ऊपर खामोश है, तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल उठता है कि जब तक तुम्हारा कासिम नहीं उठाया जाएगा, जुनैद सफदर नहीं उठाया जाएगा, जब तक बिलावल भुट्टो या फिर आसफा भुट्टो में से नहीं उठाया जाएगा, ये बोलेंगे नहीं और इनके कानों पर जूं नहीं रेंगेगी। बहुत अफसोसनाक खबर है कि जिले शाह के वालिदैन को भी अगवा कर दिया गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।